तो चलिए सीधे मुद्दे में आते हैं। एज यू नो, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। अभी जो आपने स्क्रीन में देख रहे हो यही है रिमाइंडर थ्योरम। बट घबराइए मत, मुझे मालूम है यही लैंग्वेज आपको पसंद नहीं है और इसी चीज़ को आप बिल्कुल अपनी ही लैंग्वेज में समझना चाहते हो। मैं गारंटी देता हूँ इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम की सारी बातें बिल्कुल आपके ही लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल पेशेंसफुली इस छोटी सी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए समझने की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं। यहां आप देख सकते हो दो पॉलिनोमियल्स हैं, ये ऊपर आप देख सकते हो और नीचे एक और पॉलिनोमियल है। कुछ नाम आप चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूं ऊपर वाले पॉलिनोमियल का नाम fx और नीचे वाले जो पॉलिनोमियल है इसका नाम दे देता हूं gx। अब मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर आप fx को यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो पक्का आएगा। डिवाइड तो आप जानते हो, पहले ऑलरेडी क्लास 8 में आप इस चीज को कंप्लीट कर चुके हो। तो इस चीज को देखो, मैं यहां डिवाइड देता हूं। यू नो कैसे डिवाइड देते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। आप मुझे बताओ क्या करोगे। पहले तो आप 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 और प्लस माइनस माइनस यू नो वेरी वेल, और ये हो जाएगा 3x क्यूब। इसके बाद आप इस चीज को ऐसे लिखते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो। तो चलिए, आई होप कि ये डिवीजन आप जानते हो। तो मैं क्या करूं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और देखिए क्या होता है आगे। तो देखा आपने, ये जो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये जो है यही रिमाइंडर है। ये ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, ये बस ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 को 2 से डिवाइड दिया तो यू नो वेरी वेल 2 2 जा 4 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो बस यही चीज है, यहां नॉर्मल नंबर्स थे और यहां क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो ये डिवाइड ऑलरेडी क्लास 8 में आपने किया होगा। तो मिला जुला करके ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये एक ऐसा शॉर्टकट तरीका हमें देता है जिसके हेल्प से आप इस रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हो। ये जो रिमाइंडर आप देख सकते हो इसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जिसे आप अभी तुरंत देखने वाले हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। मैं बिल्कुल फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। जब कभी हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड देते हैं, यहां थोड़ी और कंडीशन है जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो पहले इस चीज को सुन लीजिए। जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद एट द एंड कुछ रिमाइंडर आता है। इसी रिमाइंडर को हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए फाइंड कर सकते हैं, और जिस तरीके से फाइंड अब करने वाले हैं या कर सकते हैं वही है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे मैं यहां शो करने वाला हूं। अब जो छोटी सी और कंडीशन के बारे में मैंने बात अभी बताई थी वो भी चीज आपको बता दूं। देखिए, जिस चीज को आप डिवाइड दे रहे हो, यानी कि इस वाले चीज को जिसको आप डिवाइड दे रहे हो, डिविडेंड कहते हैं इसको। तो जिस चीज को आप डिवाइड दे रहे हो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या कुछ और भी हो सकता है, बट ये जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज को आप अपने कॉपी में लिख लो या जहां कहीं भी मन करे लिख लो। ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो इसकी डिग्री मोर देन 1 होनी चाहिए, या 1 भी हो सकती है, राइट ना। या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा, या फिर इसको आप ऐसे समझ लो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए या फिर जीरो पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 9, जिससे आप डिवाइड करोगे, जिसको आप डिवाइजर बोलते हो, यहां भी आप देख सकते हो, जिससे आप डिवाइड करोगे, राइट ना, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ही होनी चाहिए। बस ये दो कंडीशन है। हालांकि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो भी हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके इसे सॉल्व या फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर को, बट इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 9। तो क्लास 9 की अगर बात करें तो जो डिवाइजर होगा वो ऑलवेज लीनियर ही होनी चाहिए, राइट ना। चलिए, आई होप अब आपको ये छोटी सी कंडीशन भी मालूम चल गई होगी। जो स्टेटमेंट पहले मैंने दिखाया था फिर से आप एक बार देख लो। इस स्टेटमेंट में यही चीज लिखी हुई है, आप चाहो तो इसे ठीक से पढ़ भी सकते हो। ओके, अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं कि हाउ कैन यू फाइंड
अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं कि हाउ कैन यू फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यहां एक तरफ हमने लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर को फाइंड किया, वहीं दूसरी तरफ यानी कि यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम की कंसेप्ट। तो देखो, एज पर द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज को देखो, जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन है तो देखो यहां देखते रहना, इसीलिए मैंने यहां इस चीज को लिख रखा है। तो जो डिवाइजर है सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, ये देखो, इक्वेट कर दो जीरो के साथ। इट्स वेरी सिंपल, इक्वेट कर दो जीरो के साथ। और देखो जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। इसी को दूसरे लैंग्वेज में जीरो या रूट्स भी कहते हैं। अगर कहीं कभी आपने बुक में ये चीज दो वर्ड्स पढ़ा है, जीरोस या फिर रूट, तो आप बिल्कुल भी मत घबराना, मिला जुला करके सेम ही चीज है, बट मैं उस चीज को ज्यादा टेक्निकल बनाना नहीं चाह रहा हूं। सिंपली आप इक्वेट कर दो जीरो के साथ, जो आया सो आया। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, देखो ये जिसको आपको डिवाइड करना था, बस उसमें fx, ये जो x है ना, उस x के बदले आप इसको रख दो, राइट ना। अब देखो 1 रखोगे और यू नो वेरी वेल इसके बाद क्या करना है, जहां भी x है उसके बदले 1 ही रखना है। तो 3 1 टू दी पावर 4, देखो मैं इसको कॉपी डाउन कर रहा हूं, राइट ना, माइनस 4 1 टू दी पावर 3 माइनस 3 और यहां 1 मैंने लिखा, और ये तो ऑब्वियसली एज यूजुअल रह जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई ही तो करना है। तो ये देखो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, इसे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 3 3 कैंसिल हो गए, और ये कितना हो गया, माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। और क्या आपने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया है, दिस इज इक्वल टू दिस। यही तो खासियत है रिमाइंडर थ्योरम की, यू कैन इजीली फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो बस बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, यही है रिमाइंडर थ्योरम। जिस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए आपने पूरा कैलकुलेशन किया था, पूरा डिवाइड किया था, एंड यू नो वेरी वेल कई बार ये जो डिवाइड है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर देखो तो ये तो फिर फिलहाल सीधा साधे फॉर्म में थे ना, अगर यहाँ 2 होता या √3 होता तो ये डिवीजन कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्यादा टफ हो जाता। खैर जो भी हो, इसके तुलना में इस बात पे कोई संदेह नहीं कि ये चीज काफी आसान है। तो कहीं ना कहीं इस रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन काफी वाइड है। इस रिमाइंडर थ्योरम को और मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए से समझाऊंगा, इसके बाद 100% ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद ही इसी का टेल आप बोल सकते हो फैक्टर थ्योरम है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, बट मैं अलग से ही उस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर लेना, उसे भी जाकर के आप विजिट कर सकते हो। बट फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझाने की कोशिश करता हूं सेकंड क्वेश्चन के जरिए से। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी सिंपल, ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। स्टेटमेंट ये होगा, यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। इस पॉलिनोमियल को ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है। थोड़ा टेक्निकल जाए तो इसको आप बोलोगे डिविडेंड और इसे कहोगे आप डिवाइजर। इस चीज को बेहतर समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां लिख रखा है, यही काम आपको करना है। और आफ्टर डिवाइड आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करने जा रहे हैं, बट समझाने के लिए मैं यहां एक्चुअल डिवीजन भी आपको शो कर रहा हूं, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम विदाउट यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करते हैं। दैट इज सिंपली बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब बताओ क्या करोगे, यू नो वेरी वेल कि इसको आप x² से डिवाइड करोगे। जैसे ही x² से डिवाइड करोगे इट गिव यू x³ और यू नो वेरी वेल ये आपको दे देगा +x²। आप कहीं भी लिख सकते हो, एंड यू नो साइन चेंज करना होता है तो साइन मैंने चेंज किया, और इसे आप कैंसिल आउट करोगे। किसी के साथ कैंसिल तो नहीं होने वाला है तो उसको आप अलग से लिख लो। मैंने लिखा -x² और प्लस मैंने लिखा 1। अब आगे किससे आप करोगे, तो ऑब्वियसली -x से करोगे। जैसे ही -x से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -x², और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा -x। एंड यू नो वेरी वेल साइन चेंज करना होता है, कर लेते हैं साइन चेंज। ये कैंसिल आउट हुआ, ये मैंने लिखा +x या सिर्फ x लिखा, और ये मैंने लिखा +1। अब किससे करोगे, तो ऑब्वियसली +1 से करोगे ना। तो जैसे ही +1 से काम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको ये दे देगा, और अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर इज 0। घबराने की कोई जरूरत नहीं, रिमाइंडर तो 0 भी आ सकते हैं, तो आने दो। अब देखते हैं हमारा रिमाइंडर थ्योरम काम करता है या नहीं करता है। ओके, अब इस चीज को आगे बनाने से पहले एक बार फिर से मैं समझा देना चाहूंगा
कि रिमाइंडर थ्योरम में छोटी सी कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या कुछ और भी हो सकता है, राइट। और ये जो डिवाइजर है एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 9 ये ऑलवेज लीनियर ही होनी चाहिए। अब सवाल है लीनियर का मतलब क्या, देखो मैं थोड़ा सा यहां लिख करके समझाना चाहूंगा। ये चीज ऐसा होगा, x-1 हो सकता है, 2x-5 हो सकता है, x/2 + 1/2 हो सकता है, x-π भी हो सकता है, तो इसी में से कुछ होगा, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब फाइंड करते हैं रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले आप चाहो तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो, वी हैव। आप इसे इक्वेट कर रहे हो 0 के साथ, यानी कि gx को इक्वेट कर रहे हो 0 के साथ। तो मैंने क्या लिखा, देखो x + 1 = 0। और ये तो बेहद ही सिंपल है कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब आपको अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप सिंपल ये लैंग्वेज लिख लो, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होगा ये देखो, f-1। ये जो कुछ भी आएगा उसे आप यहां रख दोगे, तो मैंने उसी चीज को लिखा f-1। और बस अब इजीली इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो -1 का क्यूब और +1, बताइए -1 की क्यूब कितनी होती है, ऑब्वियसली ये -1 होती है, और ये तो +1 है ही। और इन दोनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल गिव यू 0। और आप देख सकते हो इस बार भी जो रिमाइंडर आया, पिछले वाले केस में भी यही रिमाइंडर था। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जर्व कहीं ना कहीं कर पा रहे हो कि रिमाइंडर थ्योरम वाकई में काम करता है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इसको तो आप मन ही मन कर सकते हो, और ये भी कोई बड़ी चीज थोड़ी है, इसे भी काफी इजीली कर सकते हो। तो कहां एक और आपको एक्चुअली में डिवाइड करना था, और यहां दूसरी ओर छोटा सा आप कैलकुलेशन करो और मन ही मन कई बार आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। चलिए कुछ और भी समझाना चाहेंगे इसी क्वेश्चन में, एक और चीज समझाना चाहेंगे सो दैट कि सारी बात आपको समझ में आ जाए। किसी भी बुक को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को अभी हमने इससे डिवाइड किया, मान लीजिए हम इससे डिवाइड करते ये वाले से, तो क्या करना होता, एज यूजुअल इसे आप इक्वेट करते 0 के साथ, और आप देख सकते हो जैसे ही 0 के साथ इक्वेट करते x की वैल्यू आती 5/2। और बस अगर यहां आप -1 के बदले 5/2 लिखते तो एक्चुअली में जो रिमाइंडर आता वो इस केस में भी वही रिमाइंडर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाना चाहूंगा, जब इससे आप डिवाइड करते, आई मीन टू से दैट ये जो क्वेश्चन है ये जो है, इसको अगर आप इससे डिवाइड करते इंस्टीड ऑफ दिस, राइट ना, इंस्टीड ऑफ दिस अगर इससे आप डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होता। तो इसके लिए इसे आप इक्वेट करते 0 से, तो देखो x की वैल्यू कितनी होती, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इज इक्वल टू -1/2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आपको देगा x का वैल्यू -1, राइट ना। तो अब फिर से आप -1 पुट करके देखो और फिर से वही होगा जो होना होगा, राइट। थर्ड केस भी समझा देता हूं, ये जो देख रहे हो ये वाला x - π, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको तो मालूम ही है। तो चलिए यहां लिख करके समझा देता हूं x - π, राइट ना। इस केस में क्या करते हैं, एज यूजुअल इक्वेट करते 0 से, और x इज इक्वल टू क्या आता, पाई आता। पाई बोलो या 22/7 बोलो, पाई से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये इनफैक्ट 22/7 ही है, राइट ना। ओके, तो अब पाई रख करके आप यहां देखो, अगर आप रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हो तो देखो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f पाई हो जाएगा ना। तो पाई रख करके देख लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, पाई क्यूब माइनस या +1, बस यही हो गया। इसको आगे कुछ कर नहीं सकते हो, अधिक से अधिक आप कर सकते हो 22/7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, बट फिलहाल जरूरत नहीं है, आप इसी को रिमाइंडर के रूप में रख सकते हो। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं सो दैट कि सारी बात हम लोग कंप्लीट ही कर लें। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग डेफिनेटली रिमाइंडर थ्योरम, और ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर। और रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से आप कैसे फाइंड करोगे, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले आप वी हैव में लिख सकते हो कि gx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x माइनस a इज इक्वल टू 0, एंड इट विल अल्टीमेटली गिव यू द वैल्यू ऑफ x एज a। फिर से मैं बताना चाहूंगा, इसी चीज को कई बार जीरोस
या फिर रूट्स के नाम से भी लिखा जाता है। डिटेल तो मैं किसी और वीडियो में कवर ऑलरेडी कर रखा हूं, चैनल पे अपलोडेड है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप बुक में ये दो नाम देख रहे हो तो आप मत घबराना कि ये क्या लिख दिया गया है। बुक में ये मिलेगा आपको जीरो लिखा हुआ होगा, प्लूरल में जीरोस कहा जाएगा उसको, या फिर रूट या फिर रूट्स कहा जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ ए हो जाएगा। तो मैंने लिखा एफ ए, ये कहां से मैंने लिखा, एज पर द रिमाइंडर थ्योरम। और बस अब बिल्कुल केयरफुली एक्स के बदले ए रखते जाइए। तो बताइए क्या होगा, ए क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, देखिए इसके बदले मुझे रखना है a, और प्लस 6a माइनस a। आप देख सकते हो ये आपको दे रहा है a क्यूब माइनस ये भी आपको a क्यूब और प्लस, चलिए लिख लो या आप इसे चाहो तो 5a लिख सकते हो। नाउ ये कैंसिल आउट हो रहा है, अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको, 5a मिल रहा है। तो डेफिनेटली 5a इज द रिमाइंडर। जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर ये मिलेगा। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके भी डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हो इस चीज को। अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन है। आपको यहां ये चेक करना है कि आप देख सकते हो कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। तो पहले मैं पॉलिनोमियल्स को ही लिख लेता हूं, नाम के साथ लिखता हूं fx इज इक्वल टू 3x क्यूब plus 7x and the another polynomial say gx is equal to 7 minus 3x, सॉरी प्लस है ये। तो इस पॉलिनोमियल को आपने इससे डिवाइड करनी है। तो बस आपको बताना ये है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये चेक करना है कि ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं। अच्छा देखो, कोई किसी का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो आता है। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। 5 और 10 की बात कर लेते हैं। ये जो 5 है ये 10 की फैक्टर है, ये आप सब जानते हो। तो ये कैसे फैक्टर है, आप इसको कई तरीके से समझ सकते हो ना। आप तो एक ये बोल सकते हो कि 5 के टेबल में ये आना चाहिए, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आनी चाहिए ना। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। सिमिलरली आप 10 के साथ 2 को भी यूज कर सकते हो। नाउ मेरा सवाल ये है कि क्या 2 10 का फैक्टर है, तो इसको आप कई तरीके से आंसर कर सकते हो। दो कॉमन ये होगा कि 2 के टेबल में 10 आना चाहिए, या फिर जब 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यस 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। देखिए पॉलिनोमियल में भी हमें यही काम करना है, कंसेप्ट तो वही रहता है हमेशा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। कौन सा रिमाइंडर, वो वाला रिमाइंडर जो रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने के बाद आएगा, उस रिमाइंडर को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि वी हैव 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसे हम 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो देखो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -7/3। एम आई राइट, x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये -7/3। और अब आप रिमाइंडर फाइंड कर लो। लेकिन छोटी सी भविष्यवाणी मैं पहले ही कर देता हूं और आप भी ये काम करना। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप लिखोगे नो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए फिर रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। देखो मैं लिखता हूं 3 और मैंने लिखा -7/3 होल क्यूब लिख लेता हूं, और ये प्लस 7 इंटू -7/3। अब इस चीज को सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, देखो माइनस पे क्यूब है तो माइनस तो बाहर आ गया, राइट। क्यूब 3 बार होता है तो बाहर होता है, और मैं लिख रहा हूं 3 और ये 7 को 3 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7, और 3 पे भी क्यूब है तो 3 को भी मैं 3 टाइम्स लिखता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, और ये माइनस है तो इसको आप माइनस क्यों ना लिख लो, बिल्कुल लिख लो आप, माइनस में लिख लेता हूं। और 7 7 जा 49, 49/3। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। करने की जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि एक चीज तो तय है। देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव नंबर को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा ये नंबर नेगेटिव ही आएगा, जीरो तो आ ही नहीं सकता है। कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले लो, -2 और -5, -5 और -9, कभी ये जीरो आ सकता है क्या, कभी ये जीरो नहीं आएगा। तो ये तो तय है कि ये जो है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो।
बाय द वे जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको वैल्यू देगा -490/9। इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं था, बट मुझे बस इतना बता दो क्या ये जीरो है, नहीं है ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो नहीं है यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बस काम हो गया। मुझे लगता है इस टॉपिक पे इतना ही जानना आपके लिए काफी होगा। अब आप चाहो तो किसी भी बुक को यूज कर लो, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।